आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताना चाहेंगे। तो रेपो रेट क्या होती है हमारी, तो हमारे देश का क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। तो हमारे देश के जो इंडियन सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना क्या हुई थी 1935 में हुई थी। तो रेपो रेट हमारी क्या होती, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। तो अब हम समझेंगे कि क्या होती है RBI जो है। दूसरे हमारे होते हैं बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, पैसा उधार देने और जमा करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, RBI होती है, सरकार का बैंक होता है। बैंक्स हमारे क्या होते हैं, सरकार के भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो RBI जो है और दूसरा हमारा है बैंक्स। बैंक्स के क्या होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रतिदिन के खर्चे होते हैं। तो उनके लिए कई बार उसको क्या पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। RBI क्या है, बैंकों का बैंक होता है। ये सभी बैंकों के एक हम कह सकते हैं सभी का फादर है। तो फादर क्या करता है, जो उसकी औलाद होती है उसकी नीड्स को पूरा करता है। इसी प्रकार RBI क्या है, बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। तो ये जो हमारा है बैंक्स हैं, जब इसके पास क्या जाते हैं, पैसा उधार लेने के लिए जाते हैं, तो वो क्या देता है, इनको पैसा देता है उधार। तो इनको क्या देगा, वो उधार देगा। तो बदले में क्या लेता है, ये इनसे लेता है सिक्योरिटी। और किस पर देता है, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी ले ली बदले में पैसा उधार दे दिया फ्री में, नहीं। इस पर क्या लेता है, ब्याज लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जिस ब्याज की दर पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है उस दर को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो फिलहाल हमारी क्या है 5.15% है। सरकार इस रेपो रेट में क्या करती रहती है, समय समय पर चेंजेस करती रहती है। तो बैंक RBI इसमें चेंज कर देता है। इस तरह से 2018 में चेंज किया, तो उस समय क्या था, मान लो 6.25 था, प्लस उसमें जो चेंज किया जाता है वो रेपो रेट हो जाती है। तो इस प्रकार से रेपो रेट में सरकार सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करती है, कभी कमी करती है, कभी वृद्धि करती है। तो अब हम देखेंगे कमी करने की जरूरत कब पड़ती है, वृद्धि करने की जरूरत कब पड़ती है। तो अब हमें ये बात तो क्लियर होगी कि RBI बैंक्स को जो पैसा उधार देता है उस पर जो ब्याज की दर देता है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। अब इससे क्या होता है हमारा रेपो रेट, जब ऐसा हो जाता है ना तो उससे क्या होता है हमारा, तो देखो बैंक में पैसा कौन, मार्केट में पैसा कौन भेजता है, बैंक्स ही। मार्केट में जो पैसा उतारने का कार्य करता है वो कौन करता है, बैंक्स करते हैं। तो क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज हो रही होती है तो हमें जरूरत क्या है, रेपो रेट को RR को इंक्रीज करने की जरूरत होती है। तो रेपो रेट को इंक्रीज करने की जरूरत होती है कब, जब प्राइस बढ़ रही हो, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। तो उस समय हमारा क्या होता है, जब क्या होती है, रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है। तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, बैंकों को क्या मिलेगा, उधार कम, ब्याज की दर ज्यादा है तो उधार बैंक क्या लेने जाएंगे, इतनी ज्यादा ब्याज की दर पर बैंक कम उधार लेने के लिए जाएंगे। तो उधार क्या होगा उनके पास, कम उधार आएगा, बैंकों के पास कम उधार आएगा तो उधार बैंक क्या देंगे, कम देंगे। तो लोगों के पास जो पैसा आएगा वो भी क्या आएगा, कम आएगा। उस पैसे से लोग जो है मांग करेंगे, वो भी मांग में कमी होगी, बेरोजगारी होगी, मांग में कमी होगी। और मांग में कमी होने से क्या है, बढ़ी हुई जो कीमत थी, मांग में कमी होगी तो किसके फलस्वरूप क्या होगी, कीमत में भी, प्राइस में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जो हमारी बढ़ी हुई कीमत थी उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या कर दिया, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। कि रेपो रेट के इंक्रीज होने से मार्केट में पैसा कम आया, बैंकों ने कम उधार लिया, बैंकों ने कम उधार लिया तो बैंकों ने उधार आगे मार्केट में भी कम दिया। उद्यमियों ने निवेश करने के लिए पैसा, इतनी महंगी ब्याज की दर पर पैसा कम उधार लिया, कम निवेश किया
तो उसके फलस्वरूप जो रोजगार है वो भी कम हुआ। रोजगार कम हुआ तो आय कम हुई, आय कम हुई तो उसके फलस्वरूप डिमांड में भी कमी आई, डिमांड में कमी आई तो उसके फलस्वरूप हमारी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। तो जो प्राइस वृद्धि की जो प्रॉब्लम है ये रेपो रेट को बढ़ाने से हमारी क्या होगी, सोल्व होगी। इसी प्रकार जब प्राइस गिर रही होती है, डिफ्लेशन होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, रेपो रेट को कम कर देते हैं रिजर्व बैंक। तो क्या होता है, हमारा रेपो रेट कम हो, इसके फलस्वरूप बैंकों का क्या हो जाता है, आसानी से उधार मिल जाता है। तो बैंक क्या लेते हैं, उधार ज्यादा लेते हैं। उधार बढ़ेगा, बैंक ज्यादा पैसा उधार लेंगे। उधार ज्यादा लेंगे तो दोनों ही व्यक्ति, चाहे वो उपभोक्ता है चाहे वो निवेश करने वाला, निवेश करने वाले जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी ज्यादा पैसा उधार लेंगे। तो निवेशकर्ता के पास ज्यादा पैसा आएगा, निवेश के लिए ज्यादा उधार लेंगे। वो उधार ज्यादा लिया उन्होंने निवेश के लिए, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट, तो क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो नए लोगों को रोजगार दिया, नए लोगों को रोजगार मिला तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। तो उनकी आय बढ़ी, आय बढ़ी तो उनका इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, जिंदा जीने का जीवन स्तर है वो क्या बढ़ गया, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया। इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई तो उसके फलस्वरूप हमारा क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन प्राइस। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई। तो ऐसा होता है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो सरकार फिर से क्या कर देती है, रेपो रेट को प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या करती है, बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये सर्कल अपनाती है सरकार, ताकि हमारी प्राइस की जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये रेपो रेट था, आर भी जिसको बोलते हैं, डबल आर। तो अब क्या सरकार या क्या रिजर्व बैंक को कितना भी उधार दे सकता है। तो बैंक जो है एनडीटीएल क्या है, एन का मतलब क्या है, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। तो ये क्या होता है हमारा, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। तो इनमें क्या होती है हमारी, जिस तरह से एफडी होगी, ये भी बैंक की क्या है, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी है। उनका जो रिजर्व बैंक है कितने परसेंट उधार देता है, 0.5% जो है बैंकों को उधार देता है, अपनी मन मर्जी से नहीं, जितना भी। तो नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी में हमारी एफडी आती है, उनका जो है वो 0.5% बैंक क्या कर देता है, रिजर्व बैंक उन बैंकों को उधार देता है। अब एक है, ये तो हमारी थी कि जो रेपो रेट है वो क्या है। अब दूसरा है हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट को हम ट्रिपल आर के नाम से भी जानते हैं और रेपो रेट को हम डबल आर भी बोल देते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट में हमारा क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है रिवर्स रेपो रेट। तो क्या होती है रिवर्स रेपो रेट, तो अब देखो, अभी तक तो क्या था, हमने माना था कि जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, ये क्या था, एक पिता था और बैंक्स क्या थे, उनकी औलाद थी। तो ये पुत्र अपने बाप से उधार लेते थे, लेकिन अब हमें उल्टा देखना है। अब बाप क्या लेगा, बेटे से उधार लेगा। तो ये क्या, रिजर्व बैंक से क्या लेता है, बैंक से उधार लेता है। और बैंक क्या करते हैं, क्या बैंक उसको ऐसे उधार देते हैं, नहीं। अब बारी बैंक्स की आई है, तो वो भी क्या करेंगे,
जो उधार देंगे उस पर रिजर्व बैंक से क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। तो उस ब्याज की दर को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो क्या बैंक बगैर सिक्योरिटी, तो बैंक भी आरबीआई से किस चीज की डिमांड करेंगे, बैंक्स भी इससे सिक्योरिटी देंगे। तो बैंक्स भी क्या लेंगे, आरबीआई से सिक्योरिटी लेंगे और उसके आधार पर क्या देंगे, उसको ब्याज पर पैसा उधार देंगे। तो ये रिवर्स रेपो रेट है। अब इसका क्या जो उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, जब प्राइस बढ़ रही होती है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जब बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा करके, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो सभी बैंक क्या करेंगे, ये कहेंगे मेरा भी पैसा उधार ले लो, मेरा भी पैसा उधार ले लो। तब बैंक के आरबीआई क्या करेगा, उन सभी का पैसा उधार लेकर अपने पास रखेगा, ताकि वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में कम पैसा उधार देंगे, कम पैसा उधार देंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी और बड़ी प्राइस को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरा, तब जब हमारा क्या होता है, प्राइस डिक्रीज हो रही होती है, मंदी की स्थिति होती है, तब क्या कर दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट के लिए हम ट्रिपल आर का, रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर का प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये घट जाएगी तो हमारा क्या होगा, बैंक क्या करेंगे, कम से कम पैसा उधार देंगे, इसको कम से कम पैसा उधार देंगे तो वहां पर क्या बचेगा, ज्यादा पैसा बैंक के पास बचेगा। ज्यादा पैसा बैंक के पास बचेगा तो वो ज्यादा उधार देगा। मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो उसके फलस्वरूप प्राइस बढ़ेगी। तो उस घटती हुई कीमत की जो मंदी की स्थिति थी उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था कि जो हमारी रेपो रेट है वो क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है।